डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं मंजू। आज के वीडियो में हम देखेंगे महा-टी-टी इल्म नफ्सियात का मफ़हूम, मीनिंग ऑफ साइकोलॉजी। इस पे कंपलसरी क्वेश्चन आता ही है। हो सकता है कि जल्द से जल्द इसकी भी आपको नोटिफिकेशन देखने में मिल जाए। तो हम स्टार्ट करेंगे महा-टी-टी का फर्स्ट हमारा टॉपिक, जो मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ हमारे नोट्स से ही। नफ्स का इल्म है ये। नफ्स का इल्म किसने कहा और कैसे इसकी डेफिनेशन आई है बर्ताव की नफ्सियात तक, वो हम देखेंगे। ये उर्दू मीडियम के लिए है। इल्म नफ्सियात यानी कि ऐसा इल्म जिसमें नफ्स का मुताला किया जाता है। ऐसा किसने कहा था? अरस्तु। अरस्तु ने शुरुआत की थी इसकी, और उनकी किताब का नाम था डी अमीमा, जिसमें उन्होंने कहा था नफ्सियात को रूह का इल्म यानी कि साइंस ऑफ सोल या स्टडी ऑफ सोल, यानी कि ये क्या है? रूह का इल्म है। लेकिन बाद में ये चीज़ आगे बढ़कर चेंज होती चली गई कि हम कैसे पता करेंगे कि ये रूह का इल्म है। तो आगे चल के इसकी डेफिनेशन चेंज होते गई और लास्ट में ये रुकी है बर्ताव की नफ्सियात पे। तो नफ्सियात जो है वो दो लातीनी लफ्ज़ से मिलके बना है। साइकोलॉजी ये लातीनी लफ्ज़ है और ये मिलके बना है साइकी यानी कि रूह और सोल, साइकी रूह, और लोगस यानी कि इल्म या साइंस, यानी कि इसे फिर क्या कहा गया? रूह का इल्म या स्टडी ऑफ साइंस। नफ्सियात और उसकी जो तारीफ़ें चेंज होती गई है वो हम देखेंगे। सबसे पहले अरस्तु ने क्या कहा था इसे, एरिस्टोटल ने, कि नफ्सियात क्या है? रूह का इल्म है, जिसके बारे में उन्होंने अपनी किताब डी अमीमा ने बताया। लेकिन इस चीज़ को जे.एस. मरासिन ने क्या कर दिया? रद्द कर दिया। उन्होंने इस बात को मानने से इनकार कर दिया। फिर बाद में सेकंड डेफिनेशन क्या आई कि ये जहन या आगाही का इल्म है, यानी कि साइंस ऑफ माइंड है, कि ये रूह का इल्म नहीं है लेकिन जहन का इल्म है ये। लेकिन अब जहन है, जो माइंड है हमारा, हम उसकी स्टडी कैसे करेंगे? या कोई तजुर्बा गाह में इसकी स्टडी कैसे करेंगे? तो जे.एस. रॉस ने कहा इस बात को कि जहन का मुताला आप कैसे करेंगे? अगर आप तजुर्बा गाह में जाते हैं तो स्टडी ऑफ माइंड कैसे की जा सकती है किसी की? तो यहाँ पे ये भी कैंसिल हो गई। फिर आगे चल के आया कि ये शऊर का इल्म है। शऊर यानी कि कॉन्शियसनेस। जेम्स सॉरवेंट ने कहा कि ये शऊर का इल्म है। अब शऊर में भी हम देखेंगे, अगर हम कॉन्शियसनेस की बात करें तो उसमें लाशऊरी हालत होती है, अनकॉन्शियसनेस होता है, नीम शऊरी हालत होती है, गैर शऊरी हालत होती है। यानी कि हम शऊरी हालत यानी कि क्या है कि ऐसी स्टेट में हमारा माइंड होना या इस हालत में हमारा जहन होना कि आप समझ सको किसी चीज़ को, यानी कि होशियार होना, आपका शऊर में होना पूरी तरह। और लाशऊरी हालत यानी कि अनकॉन्शियसनेस, कि आपको किसी भी चीज़ की खबर ना होना, या आप अपने पूरे सेंस ऑर्गन को बहुत ही अच्छे से यूज़ में नहीं ला पाना। जैसे कि आप सो रहे, तो ये हो गई लाशऊरी हालत, अनकॉन्शियसनेस। बेहोश है तो ये अनकॉन्शियसनेस है। तो शऊर का इल्म है, ये स्टडी ऑफ कॉन्शियसनेस है। फिर यहाँ भी ये डेफिनेशन सही हो गई क्या? नहीं, क्योंकि अब हम लाशऊरी हालत में कैसे मालूम करेंगे? तो यहाँ ये कैंसिल हो गई। फिर नेक्स्ट जो आई वो थी बर्ताव का तर्ज अमल या बर्ताव की साइंस। विलियम मैकडॉगल ने कहा इसे स्टडी ऑफ बिहेवियर। तो 20वीं सदी में ये पता चला कि ये बर्ताव की साइंस है, यानी कि किसी के बिहेवियर की स्टडी करना ही क्या है? साइकोलॉजी है। नफ्सियात इंसानी बर्ताव की मुख्तलिफ कैफियत व हालात का मुताला करती है, यानी कि इंसान अलग अलग सिचुएशन में, अलग अलग हालात में कैसे रिएक्ट करता है, उसकी कैफियत क्या होती है, इसकी जो हम स्टडी करते हैं या इसका जो हम मुताला करते हैं, वही है नफ्सियात। वुडवर्थ ने कहा सबसे पहले नफ्सियात ने अपने रूह को छोड़ा, यानी कि अरस्तु ने जो कहा था, फिर जहन से इज्तिनाब किया, बाद में शऊर से भी पीछा छुड़ाया और बर्ताव को कबूल कर चुकी है। यानी कि वुडवर्थ ने क्या किया कि इन तीनों की बातों को लेकर बता दिया कि अब क्या है नफ्सियात? हमारी बर्ताव का मुताला या बर्ताव का इल्म है। अब देखिए, यहाँ पर आपको ये चारों चीज़ें पता होनी चाहिए थी स्टेप बाय स्टेप। फिर नफ्सियात की अलग अलग
तारीफ़ें अलग अलग माहिरीन ने दी है, तो ये जो तारीफ़ें हैं और इनके नाम हैं, तो ये आप बहुत अच्छे से याद कर लेना, क्योंकि ये आपको पूछा ही जाता है। मैच द कॉलम में या खाली जगह में भी पूछा जाता है। अब देखिए, ये वीडियो जो है वो ख़ास तौर पे उर्दू मीडियम के लिए है। हमारे पास उर्दू मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों ही मीडियम में नोट्स अवेलेबल है। तो ये उर्दू मीडियम का था, इसलिए मैंने उर्दू के ही आपको नोट्स शेयर की हूँ यहाँ पे स्क्रीन पर। हमारी महा टीटी की न्यू बैच स्टार्ट हो जाएंगी नवंबर से। जल्द से जल्द इसकी अगर नोटिफिकेशन आ जाती है तो हम महा टीटी की बैच स्टार्ट कर देंगे ऑफलाइन एंड ऑनलाइन नवंबर से। थंबनेल पे आपको कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है। सीटेट की बैचेस स्टार्ट हो गई है, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन, जो चलेंगी एग्ज़ाम तक। और TAIT टेट की भी बैच स्टार्ट हो चुकी है। आप कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। और वीडियो पसंद आया है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को मेरे शेयर कीजिए। और हैप्पी फ्रेंडशिप डे। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।